से आप लोग, आपका दोस्त आलू टेक्निकल आपके बीच फिर से आ गए हैं एक दूसरी क्लास लेकर के। आज समझ लेते हैं एक दूसरी क्लास। क्या समझ लेते हैं? देखिए, अभी फ्लूइड मैकेनिक्स ही चल रहा है, फ्लूइड मैकेनिक्स ही चल रहा है अभी। तो फ्लूइड मैकेनिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। फ्लूइड मैकेनिक्स एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोग उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, उसके कुछ अजम्पशंस पढ़ रहे हैं, कुछ उसके क्या नाम बोलते हैं कि हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि भाई वो क्या है, वो कैसे होती है, बट अभी रिसर्च नहीं कर रहे। अभी एक छोटा सा फंडा पढ़ रहे हैं कि वो क्या है, उसका मतलब उसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि भाई समझो क्या चीज़ है। तो उसके अंतर्गत अभी कल हमने क्या पढ़ा था, हाइड्रोस्टैटिक, बट अभी उसके आगे का पढ़ रहे हैं। देख लो, मान लो एक नियम बताएंगे, अभी एक लॉ बताने वाले हैं हम लोग। वो लॉ को अभी क्या नाम है, डैश रखो। अभी इसको डैश रखो, बाद में बात करेंगे। पहले समझ लेते हैं एक्चुअली वो क्या है, वो कौन सा लॉ है। देखो, ये नियम क्या कहता है कि अब हम लोग उस चीज़ पर बात करने जा रहे हैं कि कोई बॉडी है और आपका वाटर है। कोई बॉडी है और आपका वाटर है, उसमें कितना डूबा है, कितना ऊपर है एंड कितना फ्लोट कर रहा है। इस नियम पे हम आएंगे। जैसे क्या बताया इन्होंने, पॉइंट लगाओ। व्हेनेवर, क्या कहा, व्हेनेवर एनी बॉडी, कोई भी बॉडी का मतलब कोई भी आपका मान के चलो सब ऑब्जेक्ट है, कोई भी आपका पत्थर का टुकड़ा है, बॉडी मान लेते। व्हेनेवर एनी बॉडी इमर्ज्ड, क्या इमर्ज्ड, अभी इसका मतलब बताएंगे। इमर्ज्ड का मतलब क्या होता है, एंड एक होता है सबमर्ज। आपके पास दो वर्ड होते हैं, एक होता है आपका सबमर्ज, अरे बाद में बात करेंगे। हाँ, व्हेनेवर एनी बॉडी इमर्ज्ड इन लिक्विड, सॉरी काटो, immerse in fluid, this body experience upward force, experience to upward force known as buoyant force। इसको हमने क्या कहा, buoyant force। समझो इस चीज़ को, क्या कह रहा है कि वेनेवर एनी बॉडी, कोई भी बॉडी है, कोई भी पत्थर का टुकड़ा या कुछ भी है, वो इमर्ज्ड है। मतलब इमर्ज का मतलब है फ्लूइड में, फ्लूइड का मतलब वाटर, इमर्ज का मतलब डूबी हुई। एक होता है सबमर्ज, सबमर्ज का मतलब होता है चीज़ें डूबी हुई, बट इमर्ज का मतलब फुल्ली डूबी हुई, एकदम पानी में डूब गई हैं। ये मेरा हाथ है, पानी में एकदम डूब गया है, ये क्या हुआ, इमर्ज, बट ये पानी में डूबा है, ये सबमर्ज। इन फ्लूइड दिस बॉडी एक्सपीरियंस टू अपवर्ड, अब जो बॉडी पानी में डूबी है, जो इमर्ज्ड है, वो एक्सपीरियंस कर रही है, वो एक ये अनुभव कर रही है कि मेरे ऊपर एक कोई फोर्स नीचे से लग रहा। वो क्या कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन, कोई फोर्स वो एज्यूम कर रही है कि मेरे ऊपर कोई फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है। उसको हमने क्या बोला है, बाउंड फोर्स। आगे देखते हैं, इस नियम को किसने दिया था, ये बात किसने बताई थी, आर्कमिडीज साहब ने। आर्कमिडीज, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्कमिडीज प्रिंसिपल। ये बात किसने बताई थी, आर्कमिडीज प्रिंसिपल साहब ने बताई थी कि कोई भी बॉडी होगी, अगर वो उसमें डूब गई है वाटर में, वो अगर वो एक्सपीरियंस कर रही है कि मेरे ऊपर कोई फोर्स नीचे से लग रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाउंड फोर्स। अब समझो कि बॉयंट फोर्स
बाउंड फोर्स इज इक्वल, बाउंड फोर्स इज इक्वल टू, क्या कह रहा है कि बाउंड फोर्स किसके बराबर होगा। अब यहाँ पे बात ये आ गई है कि ये भाई साहब कह रहे हैं, ये आर्किमिडीज सर कह रहे हैं कि बाउंड फोर्स किसके बराबर होगा। तो समझ लेते हैं, बाउंड फोर्स इज इक्वल टू, बाउंड फोर्स इज इक्वल टू, मान के चलो जैसे बाउंड फोर्स जो था जो नीचे लग रहा था। अब सिंपल सी बात है, अगर हम कोई पत्थर का टुकड़ा ज़मीन में डाल देते हैं, नीचे डाल देते हैं फ्लूइड में, तो जो फोर्स नीचे से लग रहा होगा, यानी कि जो पत्थर होगा, पत्थर अगर मान के चलो पत्थर आपका गया है फ्लूइड में, अगर पत्थर वाटर में गया हुआ है और उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया है, उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट वाटर का किया है, तभी तो उस पर बाउंड फोर्स लगेगा। अगर मान के चलो ये मेरा वाटर है और इस पर मैं ये मार्कर ना टच करूं, मार्कर को ना छुआऊं इस पर, तो क्या होगा, तो क्या कोई फोर्स बाउंड लगेगा, नहीं लगेगा। जैसे मैं इस पर लगता हूं तो देखो मेरा हाथ का फोर्स लग रहा है, ये रुक गया मार्कर, इसको क्या बोलते हैं, एक बाउंड फोर्स है। तो ये क्या हो गया, बाउंड फोर्स इज इक्वल टू द weight of the fluid displaced by the body। कोई बॉडी थी जिसने बाउंड फोर्स उसके बराबर होगा कि जो वेट होगा ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बाय द बॉडी, किसी बॉडी का जो वेट होगा वो अपनी वेट की वजह से जितना फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा, ऊपर से आप डालोगे वो फ्लूइड को चीरते हुए नीचे जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, वो किसके बराबर होगा, इस चीज़ के बराबर होगा। तो चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई कि जब हम मान के चलो अब वो टुकड़ा है पत्थर का, आप पानी में डालते हैं तो देखो टुब से नीचे जाके डूब जाता है, वो क्या करता है, वो अपना उसका वेट वाटर के वेट से ज़्यादा होता है, तो नीचे जाता और जाकर के नीचे डूब जाता है। किस वजह से, इमर्ज्ड हो जाता है। इमर्ज मतलब फुल्ली डूब गया। चीज़ें क्लियर है। चलो, ये किसने बताई थी बात, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ये यहाँ पे लिख लो, अजम्पशन है ये किसकी डेफिनेशन है, आर्किमिडीज साहब ने ये बताया था। और आगे देख लो, अभी इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है। अभी इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इन्होंने फिर कैसे समझाया। सपोज दैट, फिर इन्होंने क्या बताया, फिर इन्होंने अलग अलग 3 तालाब लिए, अलग अलग 3 बीकर लिए, या कुछ भी वेनेवर मान लो आप, इन्होंने 3 लिए। क्या लिए इन्होंने 3 अलग अलग बीकर लिए, और इसमें इन्होंने क्या करा, एक एक्सपीरियंस करा, एक एक्सपीरियंस अनुभव करा। अच्छा, अब आपको पता होगा एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस में क्या अंतर होता है। एक होता है एक्सपीरियंस, एक होता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट वो होता है जो हम किसी चीज़ पे कोई विधि लगा के, कोई मेथड लगा के कोई काम कर रहे हों। एक्सपीरियंस का होता है उस काम से जो हमने सीखा, वो क्या है, एक्सपीरियंस। तो इन्होंने आर्किमिडीज साहब ने पहले तो एक्सपेरिमेंट करा, फिर एक्सपीरियंस करा। पहले विधि लगाई, पहले काम किया, फिर सीखा। क्या सीखा, देखो इन्होंने कहा कि मान लो ये पूरा बीकर है, मान लेते हैं ये पूरा बीकर है। आपको जब इस प्रकार की डैश लाइन मिल जाए, समझ जाना वहाँ फ्लूइड की बात की जा रही है, वहाँ पे वाटर की, लिक्विड की बात की जा रही है। अब इसमें समझो, इसमें कोई मेरी बॉडी है जो कि आपकी यहाँ पे, ये मेरा पत्थर का टुकड़ा है जो कि यहाँ पे आके बैठा हुआ है, एकदम जार के तली में आके बैठा हुआ, एकदम जार के तली में आकर के नीचे बैठा हुआ है। कोई भी टुकड़ा है तो हम मान लेंगे कि इसके ऊपर कोई फोर्स वर्क कर रहा है, इसके ऊपर कोई फोर्स वर्क कर रहा है जो कि बी के मतलब बॉडी को कुछ वेट वर्क कर रहा है। अब नीचे से हम क्या बात करेंगे, कुछ मेरा क्या वर्क कर रहा है, वाटर। ये जो वाटर है इसका वेट ऊपर की तरफ वर्क करेगा, ये नीचे की तरफ वर्क कर रहा है। भाई इसको नीचे की तरफ क्या कर रहा है, ढकेल रहा है, तभी तो नीचे आ गई। आगे बात करते हैं, इसमें भी सेम देख लेते हैं हम। ये क्या भरा हुआ है, सारा लिक्विड भरा हुआ है। डेड डैश लाइन का मतलब लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है। अब इसमें भी एक बॉडी है मेरी जो कि क्या कर रही है, एकदम इस तल पे है। किस तल पे है, इस तल पे बॉडी है। ये वाटर है,
तो वाटर ऊपर की तरफ कुछ लगा रहा है और ये क्या है, बॉडी। बॉडी का वेट ऊपर की तरफ, ये कुछ बॉडी का वेट लग रहा है, इधर से मेरा वाटर अप्लाई कर रहा है। एक और तल मैं देख लेता हूँ। तीसरा तल है आर्किमिडीज सर का, इन्होंने बताया था 3 बीकर लिए थे, तीनों में एक्सपीरियंस किए थे। 3 बीकर इसलिए लिए थे, अगर एक लेते ना तो आप समझ नहीं पाते कि चीज़ें कहाँ हो रही हैं, इसलिए इन्होंने 3 लिए थे। 4 क्यों नहीं लिए थे, फिर ज़्यादा हो जाता। तो ओवर भी नहीं करना है, कम भी नहीं करना है, मीडियम में पढ़ना है। अब इन्होंने क्या बताया कि यहाँ कोई बॉडी है जो कि आधी तो डूबी हुई है बट आधी ऊपर है, वाटर एंड बॉडी। सुनो, अब ये मेरे ग्राफ बन गए ए, बी एंड सी। ये तीनों ग्राफ बनाए थे आर्किमिडीज सर ने और बताया था, हमें समझाया था कि समझो यहाँ पे 3 बीकर हैं, तीनों में पानी भरा हुआ है। अब जब तीनों में पानी भरा हुआ है तो देखो पानी का कुछ क्या होता है, कुछ रो होती है। रो का मतलब डेंसिटी होती है। अगर जितनी डेंसिटी होगी उस हिसाब से मेरा बिहेव करेगी एनी बॉडी इन द सबमर्ज ऑफ द फ्लूइड। तो कैसा बात करेगी, जैसे मान के चलो भाई कि इसमें पानी है, इसकी कोई डेंसिटी है और ये मेरा वाटर है और ये मेरी बॉडी है। तो अगर सपोज करो कि अगर आप 100 किलो के हैं और आप किसी पे बैठ जाएं, जैसे मेरा वेट 50 किलो है, कोई आदमी या कोई भी वस्तु जो लगभग 200 किलो की हो मेरे ऊपर बैठ जाए तो मैं पिचक जाऊंगा। तो क्या हुआ कि इसका वेट ज़्यादा था, किसका, बॉडी का वेट ज़्यादा था और वाटर का वेट कम था। तो देखो वाटर पिचक गया, बॉडी नीचे आ गई। ध्यान से समझना। अब क्या बात कर रहे हैं कि अब भाई अगर इसका वेट ज़्यादा है तो इसका डेंसिटी भी तो ज़्यादा होगी। तो हम क्या मान लिए, डेंसिटी ऑफ बॉडी एंड डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ बॉडी इसकी ज़्यादा है किसकी, बॉडी की, और वाटर की डेंसिटी ऑफ कम है। तभी ये जो बॉडी है ये कहाँ बैठ गई है, तल पे बैठ गई है। अब बात करेंगे इस चीज़ की। मान के चलो कि खली आ जाए और हमें उठा ले तो हमें टांगे रहेगा, मतलब उठा के हमें हिलाता रहेगा। क्यों, क्योंकि मैं इतना हल्का हूँ और वो कहाँ नहीं, पहलवान है। तो बात जब हम इसकी करेंगे किस चीज़ की, कि चीज़ें एकदम तल पे हैं, ना तो नीचे हैं ना तो हवा में उड़ रही हैं, तल पे हैं। तो वो क्या है, देखो ऊपर आराम से है, कोई दिक्कत इसको नहीं है, एकदम टांगे हुए आराम से मौज कर रहा है क्योंकि उसमें ज़्यादा है। अब हम बात क्या करेंगे कि जब ये टांगे हुए है, ना ज़मीन में है ना तो ऊपर है, बिना बीच में एकदम टंगी हुई है, तब इस फोर्स में हम क्या करेंगे, देखो जो मेरे बॉडी का फोर्स होगा इक्वल टू जो मेरा वेट होगा, बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, बॉडी ऑफ डेंसिटी एंड बॉडी ऑफ वाटर क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। बॉडी ऑफ डेंसिटी इक्वल टू बॉडी ऑफ वाटर क्या होगा, वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ बॉडी एंड जो फोर्स लगाएगा ऊपर से वाटर, ये क्या होगा, डेंसिटी इक्वल होगी। इधर बात करेंगे, इधर जब हम देखेंगे तो देखो मेरा इतना पार्ट, ये भाग ऊपर निकला हुआ है। जब ये भाग ऊपर निकला हुआ है इसका मतलब ये हुआ है कि जो अब खली था, जैसे खली मुझे उठाए हुए था, अब अगर मैं खली बन जाऊं तो मैं खली को ऊपर उठा दूंगा। इसने उल्टा कर दिया नियम, इसने एकदम अपोजिट कर दिया है ए वाले का, इसने ए वाले का एकदम उल्टा कर दिया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो मेरा वाटर होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, ग्रेटर देन किसकी, बी की अपेक्षा। बी लेस देन होगा, ग्रेटर देन मेरा वाटर होगा। अब बात करो डेंसिटी की, तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, वाटर की, और उसकी डेंसिटी कम होगी तो ये क्या हो गया, ऊपर चला गया। मान लेते हैं इसमें हमने ये माना है इसने उसको उठा दिया। बायोंड फोर्स हमेशा वहाँ लगेगा जहाँ पे जगह होगी। देखो जैसे ये बॉडी है और ये नीचे वाटर भरा हुआ है, यहाँ क्या लग रहा है, बायोंड फोर्स। यहाँ क्या लग रहा है, बायोंड फोर्स। यहाँ पे बायोंड फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे नीचे की तरफ फ्लूइड नहीं है, और फ्लूइड ही बायोंड फोर्स लगाता है जब नीचे भरा होता है। ऊपर से नहीं लगाता है बायोंड फोर्स, हमेशा ऊपर की तरफ लगेगा लेकिन नीचे से लगेगा। बायोंड फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, नीचे से लगेगा, ना कि ऊपर से लगेगा। ठीक है, तो इसमें बायोंड फोर्स लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा। सपोज करो तुम मान लो तुम्हारे पास एक कील है, मान लो तुम्हारे पास क्या है, एक कील है पतली सी। तो ये जब इसको आप पानी में डालते हो तो ये डूब जाती है पुक से, जैसा डालते हो टुप करके अंदर जाके वो
काम खत्म। लेकिन जब मैं इसकी बात करता हूँ, जब मैं शिप की बात करता हूँ तो ये नहीं डूबता है। जब मैं शिप की बात करता हूँ ये नहीं डूबता है, ये चलता जाता है। क्यों? पता है ये कितना भारी होता है, उसके बावजूद भी ये नहीं डूबता है। चीज़ें ये हैं यहाँ पे इसकी शेप। तो हम क्या बात करेंगे कि डिज़ाइन होगी, शेप होगी, उसका वेट होगा, उसका मटेरियल होगा। किसी भी वस्तु का पानी में डूबने पे कई चीज़ें निर्भर करती हैं, वेट, डेंसिटी एंड शेप, मटेरियल, ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है मेरा डूबने की चीज़ों पे, पानी में रहने की। आर्किमिडीज साहब ने यही बताया था। ठीक है, जो चीज़ें पीछे लिखी हुई है उन्हीं की देन है ये। अब हमने आज क्या पढ़ा, आर्किमिडीज साहब का इंट्रोडक्शन क्या होता है, उन्होंने क्या समझाया था। अभी इसके कई अजम्पशन से 5-6 क्लासेस की चलेंगी, वो सब देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ध्यान रखिए। क्लास को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके।